मर्जी कर। आज मेरे बीजेपी का सरकार है, लोग कहता है हिंदू का नहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमान की सरकार है वो। कि मैं दवा ठोकता हूँ कि इतना ना उसने अच्छा काम किया मुसलमानों के लिए कि हमारे लिए नहीं किया। बताइए कि जैसे सनातन बोर्ड अगर बनता है वो तो मुझे चाहिए, नहीं वो मुझे चाहिए। जब आज़ादी में वो लड़े हैं तो हम भी लड़े हैं, आज़ादी में हम भी लड़े हैं। हमारा देश गुलाम था तो वो अगर लड़े हैं तो हम भी लड़े हैं, हमें भी चाहिए जो उनके है। नहीं बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ मेरे को। आप बताएं। वक्फ बोर्ड जो है किसी को दान चीज दी जाती है कि उसका वो वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाती है कि जी ऐसे वक्फ बोर्ड बनता है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे देश में सनातन बोर्ड बनाने की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही। देवकीनंदन ठाकुर और समस्त चारों शंकराचार्य और पूरे साधु संत समाज हिंदू बहुत संख्या में सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में 16 नवंबर को इसका बहुत बड़ा संसद की तरह से एक तरह से समागम हुआ है। सनातन संसद नाम दिया गया। तो दोस्तों, आज मैं पब्लिक से बात करके, जो धरातल पर पब्लिक है उनसे बात करके मैं आपको दिखाता हूं क्या पब्लिक भी चाहती है सनातन बोर्ड। क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाओ यानी वक्फ बोर्ड ख़त्म करो। क्या पब्लिक वक्फ बोर्ड ख़त्म करने के मूड में है या सनातन बोर्ड बनाने के मूड में? इससे मैं लोगों से बात करके आपको दिखाता हूँ। नाम चौहान जी, ये बताओ कि सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी बात सुनो। पहले जो आज़ादी लड़े हैं, एक जो आज़ादी लड़े हैं, जब उनका है तो हमारा भी चाहिए। जब उनका है तो हमारा भी चाहिए। वो भी बराबर लड़े हैं तो हम भी लड़े हैं। हमें हक बराबर चाहिए, उनको भी देना है तो हमें भी लेना है। तो जैसे कि ये तो कांग्रेस ने किया था। वो कांग्रेस चाहे जो मर्जी करे। आज मेरे बीजेपी का सरकार है, लोग कहता है हिंदू का नहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमान की सरकार है वो। कि मैं दवा ठोकता हूँ कि इतना ना उसने अच्छा काम किया मुसलमानों के लिए कि हमारे लिए नहीं किया। अब दवा ठोक के बोलूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सनातन बोर्ड अगर बनता है वो मुझे चाहिए, नहीं वो मुझे चाहिए। जब आज़ादी में वो लड़े हैं तो हम भी लड़े हैं, आज़ादी में हम भी लड़े हैं। हमारा देश गुलाम था तो वो अगर लड़े हैं तो हम भी लड़े हैं, हमें भी चाहिए जो उनके है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस ने भेदभाव किया है? वो शुरू से ही करते आया है, शुरू से करते आया है। अब तो उसकी सरकार नहीं आया तो जो मर्जी उल्टा सीधा बकता है, वो शुरू से करते आया है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो क्या आपको लग रहा है कि सही रहेगा? ये बहुत अच्छा रहेगा। जब उनका बना है तो हमारे बनने में क्या दिक्कत है? भेदभाव खत्म होगा इससे। भेदभाव हमारा जो हिंदू है ना, वो हिंदू आप इकट्ठे हो रहे हैं। पहले खत्म नहीं था कांग्रेस में, लेकिन आप इकट्ठे हो रहे हैं। आप इकट्ठे हो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा? जैसे आपने बोल रहे हैं जात बात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और क्या, जैसे पहले बोलते थे हिंदू और चीनी भाई भाई, वैसे अब हिंदू भाई भाई। तो आप सबको गले लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? कोई भेदभाव तो नहीं रखेंगे? सबको लगाएंगे, जो मेरे देश का आज़ादी किया सबको लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जब बोर्ड बन जाएगा तो बोर्ड बन जाने के बाद कह रहे हैं कि जो हिंदुओं का जैसे मंदिर का चढ़ावा है वो सरकार के अकाउंट में जा रहा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गौशाला बने या हिंदुओं के काज में, मंदिरों में खर्च होना। मेरी बात सुनिए, शुरू में आज़ादी में हम लोग का दोनों का हाथ है सबकी, लेकिन हमारा पैसा क्यों जाता है टैक्स में और उनका पैसा क्यों नहीं जाता? ये मेरे को सवाल आप ही जवाब दीजिए। आप पत्रकार हैं। हमारा मंदिर का टैक्स में जा रहा है, उनका क्यों नहीं जा रहा? तो ये तो अब सरकार उस समय की नहीं की ना, उनका तो टाइम नहीं देते। ये कौन सा, यहाँ तो दो चल रहा है, हमारा टैक्स में जाए, उनका आज़ादी मिले। ये क्या बात हो गई? आज बोले कि सनातनी को वो बोर्ड बनना चाहिए, तो उनका बोर्ड बना हुआ है, हमारा ना बने। ये तो दो चल रहा है। तो बनना चाहिए, जरूर चलना चाहिए, बनना चाहिए। हमारा सारा पैसा टैक्स में जा रहा है मंदिरों को, या उनका कोई टैक्स नहीं। तो उनका तो जो मस्जिद का पैसा हो तो उनके पास ही रहता है, हिंदुओं का पैसा सरकार का। हमारा पैसा क्यों जाएगा? वो का फालतू से आकर लड़े हैं, वो तो हमारे पास आकर आज़ाद भी किए हैं, हमारा मंदिर को भी तहस नहस किया है। फिर भी हमने बोलते हैं कि वो आज़ाद किया है तो उनके साथ दे रहे हैं। हम तो ये नहीं करें कि वो मेरे साथ नहीं, वो मेरे साथ है, लेकिन हमारे क्यों हमें दबाया जा रहा है? हिंदुओं क्यों दबाया जा रहा है हर जगह पे? ये देखिए। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जो टैक्स का पैसा है वो सनातन धर्म में मंदिरों में खर्च हो, गौशाला बनाने में खर्च हो। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। लंगर खिलाएंगे, मंदिर बढ़ाएंगे और इससे आगे बढ़ाएंगे, उसमें सबकी अच्छी बात है। टैक्स क्यों देंगे? जब उधर से नहीं मिल रहा तो मैं क्यों दूंगा? बात जब बराबरी का आता है तो उनको चाहिए तो हमें भी तो चाहिए, उतना हक हमें भी चाहिए। हम भी यहीं का भारत के ही रहने वाले हैं, बाहर के तो नहीं रहने वाले। भारत के हैं। हाँ, रहने वाले कहाँ के हैं हम लोग? नहीं नहीं, एक बात वही, हम लोग भारत के हैं, अब भारत के रहेंगे। हम लोग दूसरे जैसे थोड़ी हैं।
नहीं, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष जी, ये बताइए कि सनातन बोर्ड बनने की मांग चल रही है, क्या आप चाह रहे हैं सनातन बोर्ड बने जैसे उस मुस्लिमों में वक्फ बोर्ड है, आप चाह रहे हैं सनातन बोर्ड बनाया जाए? अच्छा ये बताइए कि काहे नहीं बनेगा? सब जगह बन रहा है और यहाँ नहीं बनेगा? यहाँ तक भी कम से कम 7 मुस्लिम देश हिंदू अपना रहा है, तो ये नहीं अपनाएगा इंडिया जो इंडिया का लोग है? ये बताइए। ये तो उस समय की सरकार जो थी वक्फ बोर्ड तो बना दी, लेकिन सनातन बोर्ड नहीं बना। अब मांग चल रही है, तो इस पर आप भी साथ में हैं? कहे नहीं हैं, हम खुल के हैं। मांग बनना चाहिए, बनना चाहिए। मोदी जी से क्या मांग कर रहे हैं? नज़दीक आइए। मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर तो कह रहे हैं अगर नहीं बनेगा तो मैं रोड ही जाम कर दूंगा, संसद भवन जाम घेर लूंगा। अगर वो जाम करते हैं तो अच्छा है, हम भी साथ में हैं। बिल्कुल, आपका समर्थन पूरा है। समर्थन पूरा है। खड़े हैं, हम भी हिंदू हैं, हमें चाहिए तो चाहिए, सनातनी मैं भी हूँ, मगर मुझे भी चाहिए। हम खड़े होंगे, वो वहाँ जाम करेगा, हम यहाँ जाम करेंगे, जितना मेरा शक्ति होगा। हम साथ में हैं, खड़े हैं, कंधे पे कंधे मिला के उनकी। देवकीनंदन ठाकुर के, हाँ खड़े हैं। धर्म रक्षते रक्षता, जो धर्म रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल। तो हम धर्म के साथ हैं। तो क्या हिंदू अब जगह महसूस कर रहा है, अपने आप को जागा हुआ है? जगा हुआ है कि जग गया है। जग गया। हाँ जगा। क्या नाम है आपका? राम तीरथ। राम तीरथ। क्या करते हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस वगैरह? हाँ, मैं जो भी करता राम तीरथ जी, बताएं कि सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, आपका क्या राय है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर बहुत तेजी से उठा रहे हैं मामला। 16 नवंबर को दिल्ली में बनना चाहिए। बनना चाहिए। आपको क्या फायदा नजर आ रहा है इससे, सनातन बोर्ड बनने से? क्या क्या फायदा आपको मिल सकता है इससे? फायदा तो मुझे कोई नहीं, कोई जानकारी नहीं। फायदा की जानकारी नहीं है? अच्छा ये बताइए, ये भी बात चल रही है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो सारे तो एक साथ ही रहना चाहिए, जात पात की तो विदाई थोड़ी करना है। जात पात विदाई नहीं करनी चाहिए, सब मिलके रहे ना, छुआछूत नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई छू। आपका नाम जी? हाजी मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन। सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, जैसे कि वक्फ बोर्ड इस्लाम में है, कह रहे हैं हमारा भी सनातन बोर्ड बनाओ। आपकी क्या राय, सनातन बोर्ड बनना चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड है कि नहीं बनना चाहिए? वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ मेरे को। आप बताएं। वक्फ बोर्ड जो है किसी को दान चीज दी जाती है कि उसका वो वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाती है जी। ऐसे वक्फ बोर्ड बनता है। अच्छा, समझ गए? ये नहीं कि वैसे ही वक्फ बोर्ड बन जाएगा ये। तो सनातन बोर्ड में भी तो दान ही तो जाएगा। दान है उनके साथ, उनका बना दिया था, हमारे साथ होना चाहिए। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई ऐसा ना हमें कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहे हैं कि हमारा भी एक मतलब ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर हम कोई काम अपना डिसीजन ले सकें। वो उनके साथ होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा तेज बोलिए। राकेश कुमार। रितेश कुमार। राकेश कुमार। राकेश साहब, ये बताइए कि सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है जी। आपकी क्या राय है इस पर? सनातन बोर्ड जैसे वक्फ बोर्ड है मुस्लिम में, वैसे सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, बन जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? क्या आपको लग रहा है कि सनातन बोर्ड बनने से, जैसे हु अल्लाह बहुत ज़्यादा मच रहा है, क्या आपको लग रहा है कुछ फ़ायदे होंगे इसके? फायदे तो जो कम्युनिटी को ही होगा फायदा। हाँ, कम्युनिटी है इसकी, उसको फायदा तो होगा। क्या आपको लग रहा है कि सनातन धर्म इससे कुछ मजबूत होगा, या जो इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है वो उस पर सॉल्व हो सकता है? क्या मजबूत होगा जी, बिल्कुल मजबूत होगा, मजबूत होगा। इसका जो हेड ऑफ डिपार्ट बनाया जा रहा है, शंकराचार्य जो है, चारों शंकराचार्य हैं, उनके हाथ में रखा जाएगा, क्या ये सही है? हाँ ठीक है, वो सनातन धर्म के सबसे हेड होते हैं ना वो। हाँ, तो बढ़िया बात है, उनके हाथ में रहेगा तो अच्छी तो बात। क्या आपको लग रहा है कि इसके बन जाने से जो जातिवाद की हमारे यहाँ समस्या है, छुआछूत है, इन सब चीज़ों में कुछ ठीक रहेगा? देखिए वो तो बहुत पुरानी समस्या है। आ जाओ सर, आ जाओ। ये तो है नहीं कि रातों रात ठीक हो जाएगी, वो तो बहुत पुरानी समस्या है। ये तो नहीं कि रातों रात ठीक हो जाएगी, लेकिन लोग अवेयर बहुत हो गए उस चीज़ के लिए। अब छुआछूत कम है, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, छुआछूत तो खत्म नहीं हो जाएगा। खत्म हो गया वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक रहेगा, समझदार पढ़े लिखे हैं। सनातन बोर्ड बन जाएगा तो इसमें क्या, इसमें ये है कि जो हमारे पुराने हिस्टोरिकल चीज़ें उसकी रक्षा हो सकेगी। जेपी यादव। जेपी यादव। यादव जी, क्या करते हैं आप? तो हौजरी लाइन में काम करते हैं। जेपी जी, ये बताइए कि जैसे वक्फ बोर्ड है, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं या संत समाज कह रहा है
कि जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं में सनातन बोर्ड बनना चाहिए। क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? आपके पास आ रहा हूँ। बोर्ड बनना चाहिए, अच्छा बात है, बोर्ड तो होना चाहिए सबको। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदू धर्म इससे सुरक्षित हो जाएगा? सुरक्षित तो होगा ही जरूर। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात किया, लोग बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।